नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ बायोलॉजी जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सैटरडे आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन? ऑप्शन आर, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ WBC। ऑप्शन बी, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंड ऑप्शन डी, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो एंटीजन होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी बीमार पर्सन के ऊपर। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। ऑप्शन बी, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंड ऑप्शन डी, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन इज दैट इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर यहाँ पर एक वर्ड आया था WBC, उसकी जो फुल फॉर्म होती है बेसिकली वो होती है वाइट ब्लड सेल। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, उनका जो लाइफ स्पैन है तो वो कितने दिन का होता है, तो आंसर हो जाएगा 3 to 10 days। एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो RBCs होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन का होता है, तो आंसर हो जाएगा 120 days। आप इसको याद है, दोनों क्वेश्चन कई बार एक एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय ऑप्शन आर एड्रेनल ग्लैंड। ऑप्शन बी, थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन सी, थाइमस ग्लैंड। एंड ऑप्शन डी, कॉर्पस ल्यूटिनम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर एड्रेनल ग्लैंड। ऑप्शन बी, थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन सी, थाइमस ग्लैंड। एंड ऑप्शन डी, कॉर्पस ल्यूटिनम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के यूज़ किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पिग्मोमैनोमीटर। आप इसको भी याद है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सच, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आपको इस चैनल में हमेशा एक क्वार्टियान दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फिर वो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच जूस secreted by the organs in the alimentary canal play important role in the digestion of fat? Option R, pancreatic juice, saliva. Option B, hydrochloric acid, mucus. Option C, bile juice and pancreatic juice. And option D, saliva and hydrochloric acid। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें ऐसे कौन से जूसेज हैं वो सक्रीट करते हैं ऑर्गन एलिमेंट्री कनाल में, जिसकी वजह से फैट का जो डाइजेशन वो हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर, पेनगेटिक जूस, सलाइवा। ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। ऑप्शन सी, बाइल जूस एंड पेनगेटिक जूस। एंड ऑप्शन डी, सलाइवा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बाइल जूस एंड द पेनगेटिक जूस। Bile juice and pancreatic juice secreted by the organ in the alimentary canal play an important role in the digestion of fat। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच सेल्स इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर? ऑप्शन आर, ब्रेन सेल। ऑप्शन बी, मसल सेल। ऑप्शन सी, बोन सेल। एंड ऑप्शन डी, लीवर सेल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किन की सेल की अपने आप को ठीक करने की क्षमता सबसे कम होती है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर, ब्रेन सेल। ऑप्शन बी, मसल सेल। ऑप्शन सी, बोन सेल। एंड ऑप्शन डी, लीवर सेल्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ब्रेन सेल्स इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन से सेल होते हैं जिनकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर सेल। आप इसको भी याद है कि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट या फिर घी बाय ऑप्शन आर, हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन बी, एडिशन ऑफ शुगर। ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन यूजिंग एयर एंड ए कैटलिस्ट। ऑप्शन डी, ब्लू ग्रीन एल्गी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड फैट घी में,
कैसे करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ शुगर, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन यूजिंग एयर एंड कैटलिस्ट एंड ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोलाइसिस। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट की बाय हाइड्रोलाइसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन आर थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, इन द बक्कल कैविटी डाइजेशन ऑफ विच आर द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। ऑप्शन आर प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो हमारी बक्कल कैविटी होती है या फिर हमारा जो मुंह होता है ना, उसमें किसका डाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। इन द बक्कल कैविटी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो @वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। ऑप्शन स्टार्च, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड ऑप्शन डी फैट्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो सलाइवा होता है ना वो मतलब इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर स्टार्च, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी फैट। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि स्टार्च। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द स्टमक। ऑप्शन आर टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, ऑप्शन बी टू डाइजेस्ट फैट, ऑप्शन सी टू किल द जर्म्स इन द फूड एंड ऑप्शन डी टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो हमारे स्टमक में म्यूकस सेक्रेट होता है ना उसका काम क्या है हमारी स्टमक में। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, ऑप्शन बी टू डाइजेस्ट फैट, ऑप्शन सी टू किल द जर्म्स इन फूड एंड ऑप्शन डी टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन आर पेनक्रियाटिक डक्ट, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी ईसोफेगस। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर पेनक्रियाटिक डक्ट, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी ईसोफेगस। इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग क्लास ऑफ Leucoplast is responsible for fat storage. Option are amyloplast, option B proteinoplast, option C alloroplast and option D एलियोप्लास्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन सी क्लास है ल्यूकोप्लास्ट की जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फैट स्टोरेज के लिए। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर अमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्रोटीनोप्लास्ट, ऑप्शन सी एलियोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी लाइयोप्लास्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि लाइयोप्लास्ट। क्लास ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट स्टोरेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन आर फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हिंड ब्रेन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हिंड ब्रेन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, The open space between bones is filled by which are following? Option are air, option B blood, option C bone cells and option D bone marrow। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो दो हड्डियां होती हैं उनके बीच में स्पेस होती है उसको मतलब किससे फिल्ड होती है। 4 ऑप्शन ये थे। ऑप्शन आर एयर, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी बोन सेल्स एंड ऑप्शन डी बोन मैरो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि बोन मैरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, By which are the following do arteries form a network between veins? Options are capillaries, option B veins, option C arteries and option D valves. Answer is option A यानी कि capillaries. By capillaries
आर्टरीज फॉर्म्स ए नेटवर्क बिटवीन वेन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है स्प्लीन, ऑप्शन बी टेल बोन, ऑप्शन सी थायराइड एंड ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन है स्प्लीन, ऑप्शन बी टेल बोन, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि टेल बोन इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन आर एंटोमाइसिस, ऑप्शन बी एरोटा, ऑप्शन सी आंट्रियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है इनमें ह्यूमन बॉडी में। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर एंटोमाइसिस, ऑप्शन बी एरोटा, ऑप्शन सी आर्ट्रियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? ऑप्शन बी एरोटा इज लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंटेन अमाउंट ऑफ विटामिन सी? यहाँ लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन आर लेमन, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी ग्रेप्स एंड ऑप्शन डी कैप्सियम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि लेमन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे हैं, कन्वर्जन ऑफ द स्टार्च टू शुगर इज एसेंशियल फॉर? ऑप्शन आर स्टोमेटल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी स्टोमेटल क्लोजिंग, ऑप्शन सी स्टोमेटल ओपनिंग एंड ऑप्शन डी स्टोमेटल ग्रोथ। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो स्टार का कन्वर्जन होता है शुगर, वो एसेंशियल क्यों है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर स्टोमेटल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी स्टोमेटल क्लोजिंग, ऑप्शन सी स्टोमेटल ओपनिंग एंड ऑप्शन डी स्टोमेटल ग्रोथ। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि फॉर स्टोमेटल ओपनिंग कन्वर्जन ऑफ स्टार टू शुगर एसेंशियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, डैश इज द हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड। तो यहाँ पर ग्लूकोज वर्ड मिसिंग है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन आर ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी ग्लूकोजन एंड ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ग्लूकोज की अमाउंट को ह्यूमन ब्लड में। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन ग्लाइकोजन एंड ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलिन इज द हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन ब्लड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन, RCV do not perform aerobic respiration because these do not contain? option are nucleus, option B lysosomes, option C mitochondria and option D endoplasmic reticulum। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो RBCs होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। अब बात होती है एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है। फ्रेंड्स ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें यह पूछा गया था कि जो RBCs एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं, उनमें ऐसा क्या नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर न्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइजोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। RBCs डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दीज डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर 20 क्वेश्चन थे साइंस जीके के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। माई वीडियो प्लीज़ लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।